हेलो फ्रेंड्स, 10वीं क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम कल के बचे हुए भाग को करेंगे, यानी हड़प्पा सभ्यता में जो नगर नियोजन है उसे करेंगे और कौन से स्थल से क्या मिला था हम वो करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि उस समय का नगर नियोजन कैसा था। और बेसिक थोड़ा नगर नियोजन में थोड़ा सा बताते हैं कि ये एक कांस्ययुगीन सभ्यता का एक नगर था। और क्वेश्चन अभी आता है कभी कभी ये कि एक ऐसा सभ्यता था, तो बेसिकली ये एक नगरीय सभ्यता था और ये कांस्ययुगीन सभ्यता था। ठीक है, जिस समय ये शहर था उस समय दुनिया में 4 और नगरीय सभ्यता थे। एक था आपका मिस्र में था, एक था मेसोपोटामिया में था और एक चाइना में था। ठीक है, बाकी जो यहाँ हड़प्पा या मेलुहा कुछ भी कर लीजिए तो उसमें था ये। ठीक है, और एक ही चलिए देखते हैं इसके कैसे कैसे ऐसा नगर नियोजन था। तो नगर नियोजन में बेसिकली ये था कि इसका मान लीजिए ये आपको ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। यानी आपका ये उत्तर है, ये आपका पूर्व है, ये आपका दक्षिण है और ये आपका पश्चिम है। ठीक है, तो इनके नगर सामान्यतः 2 भाग में बटे हुए होते थे। ठीक है, कहीं कहीं नहीं भी बटे हुए थे, कहीं कहीं 3 भाग में भी बटे हुए थे, कहीं की एक ही भाग में होता था, कहीं कहीं 2 भाग होता था, कहीं कहीं 3 भाग में बटे हुए थे। ठीक है, तो देखते हैं कि लेकिन ज़्यादातर आपके करीब 2 भाग में बटे हुए थे। एक साइड में आपका सत्ता पक्ष के लोग रहते थे, एक साइड में आपका प्रजा या आम समाज का लीजिए वो रहा करते थे। ठीक है, और जो सत्ता पक्ष वाले यहाँ रहते थे वो थोड़ा सा ऊपर वाले जगह पे होता था और वो पश्चिम में होता था। और जो शासित वर्ग होते थे जो पूरब के साइड रहते थे और हल्का सा वो नीचे हुआ करता था। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए ये पश्चिम है तो इस साइड में आपका शासक वर्ग रहेगा, इस साइड में आपका शासित वर्ग रहेगा, शासक प्रजा या शासक वर्ग रहेगा। ठीक है, अब कहीं कहीं जैसे हड़प्पा है या मोहनजोदड़ो है जैसे बड़े बड़े शहर हैं तो 2 भाग में बटे हुए होते थे। ठीक है, और दोनों में कि ये थोड़ा ऊंचे जगह रहेगा, पश्चिम में रहेगा, और बड़े बड़े बिल्डिंग जितने होते थे सब इस भाग में हुआ करते थे, क्योंकि शासक वर्ग है तो मेन बिल्डिंग्स आपका इधर हुआ करते थे और इधर छोटे छोटे बिल्डिंग हुआ करते थे या घर हुआ करते थे, क्योंकि उधर लेबर लोग रहते थे या आम समाज के लोग उधर रहा करते थे। ठीक है, अब इसके बाद है कि आपका जो जिसका नगर नियोजन में जो सड़क होता था तो उत्तर से दक्षिण का मेन रोड हुआ करता था और पूरब से पश्चिम में आपका पतला रोड हुआ करता था। रोड आपका समकोण पे यानी 90 डिग्री पे काटते थे। ठीक है, और इस पद्धति को ग्रिड पद्धति कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी आता है कैसे पद्धति का वहाँ सड़क एक दूसरे को काटता था, तो ग्रिड पद्धति में या समकोण में या फिर 90 डिग्री में काटता था। ठीक है, तो ये मेन सड़क हो गया, ये साइड वाले सड़क हो गया और बाद में और भी रोड यहाँ डेवलप होते थे। ठीक, फिर आपका इधर से भी डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो सड़कें इस तरह से व्यवस्थित हुआ करता था। आज के साइड तरह का नहीं होता था कि इधर से भी रोड जा रहा है तो इधर से भी रोड जा रहा है, फिर आपका इधर से भी रोड चला गया। ठीक है, तो ये अभी के डेट में जहाँ प्रॉपर प्लानिंग के साथ अभी भी टाउन डेवलप होता है तो करीब करीब इस टाइप में होता है। जो भी प्लान्ड सिटी है उसे जाके देखिए तो करीब करीब वैसे ही मिलेंगे। बाकी अनप्लान्ड वाले जो हमारे शहर जैसे डेवलप हुए हैं वो इस टाइप से मिलते हैं, किधर से भी रोड आ रहा है, काट रहा है, एक दूसरे को पार हो रहा है। ठीक है, तो समकोण वाला कॉन्सेप्ट आज के समय में नहीं चलता है, चल पाता है पूरी तरह से, लेकिन सोचिए आज से करीब 4-4.5 हज़ार साल पहले उन्होंने किस तरह से नगर नियोजन किया था, तो उनका प्लानिंग को समझ सकते हैं। ठीक है, ये मेन सड़क मतलब जो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा नगर था, जो मेन सड़क था आपको करीब ऐसे ही था ये। ठीक है, और वो करीब 10 मीटर चौड़ा था। तो सोच सकते हैं जब मेन मीटर अगर 10 मीटर चौड़ा था तो सोचिए कितना चौड़ा उस समय का सड़क होगा।
ठीक है। बाकी जो साइड वाले जो गली वाले सड़क होते थे वो करीब 3.5 मीटर के आसपास के होते थे या कुछ आपका 2.5 मीटर के आसपास चौड़ा होते थे। जनरल रोड है तो आपका 3.5 मीटर के आसपास, और गली मोहल्ला वाले जो मोहल्ले के अंदर का रोड है वो भी करीब 2.5 मीटर चौड़ा हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए चलिए मान लीजिए नगर, चलिए मान लीजिए ये रोड है, ठीक है। यहाँ पे घर है, ठीक है। तो घर है तो रोड के किनारे किनारे आपका नाला बहा करता था, मतलब पानी का, मतलब बाहर नगर से बाहर ले जाने का बहुत ही उत्तम प्रबंध था इस नगर में, ठीक है। और जब पानी बाहर जाएगा तो ये पानी से घर से निकलेगा, मान लो पानी इधर नाली बना हुआ है, यहाँ से निकल के इसमें चला जाएगा पानी, ठीक है। फिर यहाँ से बाहर चला जाएगा। इसमें एक दो चीज़ और है, एक है कि मेन हॉल बना हुआ होता था, कि मतलब कि अगर घुसने का जगह बना हुआ होता था कि आप नाली से, आप नाली को साफ भी किया जाता था तो घुसने का जगह होता था, और काफ़ी सारे जगह ये नाली आपका ढका हुआ होता था, ठीक है। उसके अलावा कूड़ा रखने का भी कुछ जगह साइड में वो लोग बना के रखा हुआ था, ठीक है। और फिर जो घर होते थे, ये घर के दरवाजे आपके सड़क में नहीं खुलते थे, सिर्फ एक लोथल का सिर्फ एक घर मिला है जो रोड घर का दरवाज़ा सड़क में खुल रहा है, बाकी के दरवाजे बगल वाले गली में खुला करते थे। जैसे कि ये 2 घर हैं तो या फिर मान लीजिए यहाँ पे कर लेते हैं, ये 2 घर हो गए, ठीक है। बगल में गली हो गया तो दरवाज़ा इस साइड खुलेगा, इधर नहीं खुलेगा, साइड में गली खुलेगा घर के दरवाजे का, ठीक है। मतलब रोड में गुजर रहा है आदमी तो घर के अंदर झांक नहीं सकता, देख नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता है। वो गली में घुसेगा, पर्टिकुलरली घर आएगा तब उसे वो दिखेगा, ठीक है। और पानी का बहुत अच्छा, साफ़ सफाई का बहुत अच्छा इंतजाम था यहाँ पे, और करीब करीब हर घर के आसपास में आपका कुआं हुआ करता था। यहाँ बाथरूम भी हुआ करता था, कुआं भी हुआ करता था। यहाँ डबल स्टोरी बिल्डिंग, मतलब 2 तल्ला बिल्डिंग भी हुआ करता था। और पानी के लिए कुछ जगह मिला है कि लकड़ी का ये लोग या बांस का पाइप का लोग यूज करते थे, कि पाइप से ये लोग का पानी नीचे आ जाता था, फिर छोटे नाली में, और छोटे नाली से बाहर आकर मेन नाली में, और मेन नाली से शहर के बाहर पानी चला जाया करता था, ठीक है। और ऐसा सुविधा आज की डेट में भी सभी शहरों में नहीं है, लेकिन उन्होंने उस समय उन्होंने ऐसा व्यवस्था स्थापित कर लिया था, ठीक है। चलिए, और ऐसा व्यवस्था, पानी का इतना सुंदर व्यवस्था दूसरे किसी भी मतलब जो नगरीय सभ्यता था वहाँ इतना अच्छा नहीं मिला है जितना कि हड़प्पा सभ्यता में मिला है हमारा पानी के लिए, ठीक है। तो आपका रोड हो गया, और एक जगह मोहनजोदाड़ो में सिर्फ एक रोड आपका पक्का ईंटा से बना हुआ है, बाकी रोड आपका कच्चे हुआ करते थे, पक्का नहीं हुआ करते थे। सिर्फ एक रोड पक्का मिला है और वो आपका मोहनजोदाड़ो में मिला है, ठीक है। तो रोड हो गया आपका, नाली हो गया, मैनुअल घुसने का हो गया, कूड़ा का हो गया, साइड से घुसेगा, ये सब हो गया, ठीक है। अब चलिए इससे और आगे बढ़ते हैं। अब कि नगर जो होते थे वो क्या कहते हैं, किला से मतलब दीवार से घिरा हुआ होता था, और दीवार ये बहुत चौड़ा दीवार हुआ करता था, ठीक है। चौड़ा दीवार होते थे, ऊंचे दीवार होते थे, और कुछ हद तक मेरे लिए ये था कि मान लीजिए कोई दुश्मन आएगा तो मैं भी शायद उस बचाव के लिए था, या फिर अगर बाढ़ आ रहा है, पानी अगर आ रहा है कि वैसा जगह था वैसा, तो उसके लिए बचाव के लिए था। लेकिन किलेबंदी आपको ज़्यादातर जगह मिल जाता है इनके शहरों में, ठीक है। लेकिन 2 नगर ऐसे थे जहाँ पे किला नहीं मिला है, और वो है आपका चन्नूदड़ो और सुरकोतदा। चन्नूदड़ो और सुरकोतदा 2 नगर है जहाँ पे आपका किला नहीं बना हुआ था, बिना किला के वो दोनों नगर बसा हुआ था, ठीक है। और एक कुछ जगह और है जैसे मोहनजोदाड़ो है या हड़प्पा है, वहाँ से जहाँ शासक वर्ग रहते थे वो किला के अंदर था, बाकी जहाँ शासित वर्ग रहा करते थे वो किला के अंदर नहीं था। मतलब एक भाग किले में है, दूसरा भाग किले में नहीं है। और अब 2 शहर ऐसे मिल गए, चन्नूदड़ो और आपका
सुरकुद्दा जहाँ पे किला है ही नहीं। ठीक है, अब फिर आपको तीसरे तरह का भी मिलेगा कि आपका लोथल है। जैसे तो लोथल में एक ही किला के अंदर दोनों थे, मतलब शासक वर्ग और शासित वर्ग, मतलब दोनों एक साथ रह रहे थे, मतलब लोथल में। ठीक है, और फिर इसके अलावा आता है कि कालीबंगा है आपका। तो कालीबंगा में आपका 2 किला हुआ करता था, एक शासक वर्ग का अलग किला, शासित वर्ग का अलग किला। यानी शासित वर्ग भी आपका किला के अंदर ही रहता था। ठीक है, मतलब शासक वर्ग का तो किला है ही, शासित वर्ग भी किला के अंदर रह रहा है। ठीक है, और एक 5वां टाइप का जो किला मिलता है वहाँ पे है कि नगर आपका 3 भाग में बंटा हुआ था, और ये बंटा हुआ था आपका धोलावीरा में। ठीक है, तो धोलावीरा में नगर 3 भाग में बंटा हुआ है, और जो शासक वर्ग का है और जो बीच वाला का भाग है उसके बीच में एक स्टेडियम था। तो सोचिए उन्होंने उस काल में भी स्टेडियम का निर्माण किया था। ठीक है, और धोलावीरा का जो मतलब क्या कहते हैं पानी को निकासी का जो व्यवस्था था पूरे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बढ़िया था वहाँ पे। ये बहुत अच्छा से वहाँ बनाया गया था, और बहुत सारा रिजर्वायर भी मतलब जो टैंक टाइप का मतलब बना के रखा हुआ था, और काफ़ी सारे 16 के आसपास में वहाँ पे मिला है, क्योंकि वो कच्छ का इलाका है तो फ्रेश पानी का वहाँ पे दिक्कत था, तो उन्होंने काफ़ी सारे रिजर्वायर बना के रखा हुआ था आपका धोलावीरा में। ठीक है, और इसके अलावा है कि आपका नगर नियोजन में आपका पिलर का एक बहुत कम इस्तेमाल हुआ है हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, अब पिलर का देखिएगा तो बाद के कालों में देखिएगा तो पिलर बीम वगैरह हर जगह चर्चा होता है, तो यहाँ पे पिलर का बहुत कम इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, और अगर हुआ भी है तो आपका या तो रेक्टेंगुलर हुआ है या स्क्वायर वाला हुआ है। ठीक है, मतलब सर्कल वाला गोल वाला गोलाकार पिलर का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ठीक है, तो इतना सारा हम देखते हैं कि जो नगर नियोजन में ये सब चीज़ करना था कि नगर नियोजन उस समय का कैसा था। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम लोग कि किस नगर में क्या क्या मतलब मिला है। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले नगर में मतलब नगर का नाम में कुछ कुछ इशूज है, तो वो देख लेते हैं कि कौन सा नगर है, किस नदी के किनारे है, किसने उसका खोज किया था या खुदाई किया था। ठीक है, तो वो एक एक करके देखते चले जाते हैं, और मैंने कुछ कोड्स भी बनाए हुए हैं, तो कोड्स को भी देखते हैं। ठीक है, बेसिकली होता है कि कोड्स कुछ आपको कन्फ्यूजन को दूर करने में मदद कर देते हैं, क्योंकि सारा चीज़ फैक्चुअल है। नगर एक साइड होगा, नदी एक साइड हो जाएगा, खोजकर्ता हो जाएगा, और फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट में भी आ जाते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो उस समय में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कोड्स थोड़ा सा उसको व्यवस्थित करने में या एग्जाम हॉल में मदद दे देता है। लेकिन कोशिश कीजिए कि बिना कोड का कीजिए, क्योंकि बिना कोड का होता है तो वो लॉन्ग टर्म में रहता भी है और अच्छे से रहता है, वो ज़्यादा बेहतर होता है वो, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, कितना कोड बनाते रहिएगा, क्योंकि कोड हमेशा एग्जाम हॉल में याद आ जाए ये जरूरी नहीं होता है वो, क्योंकि मान लीजिए पूरा हिस्ट्री इतना सारा जीएस में सब्जेक्ट है, कितना कोड का यूज़ कीजिएगा, एक्चुअल चीज़ याद है हमेशा बेहतर होता है। ठीक है, फिर भी मैं शुरुआती दौर है तो मैं कोड्स बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम हड़प्पा को देखते हैं कि हड़प्पा का क्या हाल था। ठीक है, तो ये आपका रावी नदी के किनारे था। ठीक है, और इसका खुदाई किया था आपका दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स। और ये अभी आपका मोंटगोमरी जिले में है। पाकिस्तान में है ये। ठीक है, तो हड़प्पा हो गया आपका स्थल का नाम, नदी रावी नदी के किनारे है, खुदाई करता दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स। एक और लेते हैं आपका मार्शल, ये उस समय आपका पुरातत्व विभाग का हेड था और उसके निर्देशन में ये लोग खुदाई किया था। ठीक है, और ये मोंटगोमरी जिला और ये पाकिस्तान में है ये। ठीक है, अब इसे एक कोड में जैसे देख सकते हैं, तो जैसे कि आपका है कि एचडी में
एच हो गया ये, और डी हो गया दयाराम साहनी। मेनली इस दयाराम साहनी से क्वेश्चन आता है, और मोंटगोमरी से आप एम ले लेते हैं। एम ओ ने लिया है, एम ई उसे कर दिया है, तो ये याद रह सकता है एच डी में। तो एच से हो गया हड़प्पा, डी से दयाराम साहनी, और में से आपका मोंटगोमरी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको याद हो सकता है कि ये कौन क्या ये था। ठीक है, और रावी नदी बहुत फेमस है, तो इसमें भूलने का संभावना नहीं है कि ये रावी नदी का क्या है। इसके बाद आता है आपका मोहनजोदड़ो पे। ठीक है, ये आपका सिंधु नदी के किनारे था। और ये आपका खुदाई किया था आपका आर.डी. बनर्जी ने। और ये आपका लारकाना जिला में पाकिस्तान। पाकिस्तान वाला जो खेला है वो बताने का ज़रूरत भी नहीं है वैसे, क्योंकि अगर मैप अगर याद रहेगा तो ये याद रहेगा कि ये पाकिस्तान में था। ठीक है, तो इसमें जो मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी या इंडस नदी के किनारे आर.डी. बनर्जी ने खुदाई की थी, और लारकाना जिला या पाकिस्तान में था। ठीक है, हड़प्पा का खुदाई 1921 में हुआ था, मोहनजोदाड़ो का 1922 में हुआ था। बेसिकली दो ही नगर इस डेट के हिसाब से इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी तो सबको याद करने के चक्कर में मत पड़िएगा कि याद होगा नहीं जनरली। ठीक है, तो दो पहले इंपॉर्टेंट है, 1921 हड़प्पा, 1922 मोहनजोदाड़ो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे आर.डी. बनर्जी ने खुदाई किया था, लारकाना डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान। ठीक है, तो एम.आर. ठीक है, तो एम.आर. लड़ के आना कर लिए। एम से मोहनजोदाड़ो, आर से आर.डी. बनर्जी, और लड़ के आना तो बेसिकली एक तुक टाइप का लड़ का आना से लड़ के आना। ठीक है, अब एम.आर. मान लो कि डॉक्टर के पास गया है, अब मरीज से कुछ दिक्कत हो गया कि आप मरीज जाएगा कि एम.आर. जाएगा, तो बेहतर आप लड़ के ही आ जाना, लेकिन अपना काम करके आना। ठीक है, एम.आर. लड़ के आना, तो मोहनजोदाड़ो आर.डी. बनर्जी और लारकाना डिस्ट्रिक्ट का बन जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद है 3 नंबर में चन्हुदाड़ो। चन्हुदाड़ो है, और चन्हुदाड़ो आपका है चन्हुदाड़ो एन.जी. मजूमदार ने इसे खुदाई किया था। सिंध प्रांत में है पाकिस्तान का, और ये सिंधु नदी के किनारे है। चन्हुदाड़ो एन.जी. मजूमदार खुदाई किया था, सिंध में है, और सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, तो इसके लिए कोड है कि सिंधु तो याद रहेगा क्योंकि मैप में ही है उसका, इसलिए दिक्कत नहीं है, और सिंध भी याद रहेगा क्योंकि मैप याद रहेगा तो सिंध भी याद रहेगा। ठीक है, जैसे मैं चन्हुदाड़ो और मैं एन.जी. मजूमदार के हिसाब से बता, तो ये गोपाल मजूमदार बेसिकली थे, गोपाल। ठीक है, तो गोपाल से है गोपाल चढ़ के दौड़ो, चन्हुदाड़ो, दड़ो से चढ़ के दौड़ो, और जी से गोपाल, तो गोपाल चढ़ के दौड़ो, तो ये बन जाएगा आपका चन्हुदाड़ो। और एन.जी. मजूमदार, तो एन का याद नहीं आ रहा, लेकिन गोपाल मजूमदार था, तो गोपाल से गोपाल चढ़ के दौड़ो तो हो जाएगा। इसमें किसी और याद करने के क्या है कि
चन्हूदड़ों में एक कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा था, तो उसका भी कोई गीला जमीन में मिट्टी में मतलब पैर पड़ गया तो उसका निशान रह गया है, तो वो निशान मिला है। तो मतलब वहाँ भी कुत्ता बिल्ली के पीछे दौड़ रहा है, तो दौड़ने से ये हो जाएगा चन्हूदड़ों गोपाल से इसका ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये लोथल है, और लोथल है आपका भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, और आपका अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और खुदाई करने वाला था इसका अमलानंद घोष, बीबी लाल, बीके थापड़। ठीक है, तो लोथल भगवा नदी के किनारे, अहमदाबाद मतलब आपको गुजरात में हो गया, और अमलानंद घोष, बीबी लाल और बीके थापड़ है। ठीक है, नहीं एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये तीनों इसमें नहीं है। रंगनाथ राव है, रंगनाथ राव है। ठीक है, अब लोथल भोगा नदी के लिए अहमदाबाद और रंगनाथ राव है। ठीक है, तो इससे भी एक कोड डेवलप होता है, तो वो देखते हैं। रंगीन आदमी भोग विलास में लोथ बन गया, यानी मतलब थुलथुल का ये, या फिर अब वही थुलथुल या फिर आलसी टाइप का हो गया तो लोथ हो गया। तो रंगीन आदमी रंगनाथ राव से रंगीन आदमी हो गया, भोग विलास से भोगवा हो गया, और लोथ से लोथल हो गया। तो इस चीज़ कनेक्शन बनता है, जो कि आपके पास लोथल, भोगवा, रंगनाथ राव और अहमदाबाद। तो अगर मैप याद रहेगा तो वो काफ़ी हद तक वो हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कालीबंगन, ठीक है, तो कालीबंगन आपका था घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, और घग्गर नदी के किनारे था, और ये राजस्थान में है, और ये आपका अमलानंद घोष, बीबी लाल, बीके थापड़। ठीक है, तो इसका घग्गर नदी ये भी फेमस ही चीज़ है वैसे, और करते करते ये हो जाएगा वैसे। घग्गर नदी, कालीबंगन, घग्गर नदी के किनारे और राजस्थान, ये भी फेमस चीज़ है, और मैप पे अगर याद रहेगा तो वो भी बन जाएगा। बाकी मैं कालीबंगन और जो खोज करता है इसके बीच में क्या कनेक्शन डेवलप हो रहा है वो मैं बताता हूँ। तो काली की बीवी ने आमला के लिए थप्पड़ मारा। काली से काली, बीबी से बीबी लाल, आमला से अमलानंद, या आंवला भी कर सकते हैं। आंवला छोड़िए, आमला से आंवला मतलब आंवला भले है लेकिन आंवला ही समझ के आप कर लीजिएगा। के लिए थप्पड़ मारा, ये चार का कॉन्सेप्ट बन जाता है। काली की बीवी ने आमला के लिए थप्पड़ मारा। कालीबंगन, अमलानंद घोष, बीबी लाल, बीके थापड़।
ठीक है। और ये आपको याद करना पड़ेगा, कालीबंगन घग्गर नदी किनारे राजस्थान, ठीक है। क्वेश्चन आता है, जगह भी आता है, नदी भी आता है, तो कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं आपका बनवाली पे, ठीक है। और बनवाली आपका हिसार डिस्ट्रिक्ट में था, हरियाणा में था। और है RS बिष्ट ने इसके खुदाई किया, ठीक है। RS बिष्ट ने इसका खुदाई किया था, ठीक है। और बनवाली हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा और RS बिष्ट ने इसका खुदाई किया है, ठीक है। तो बनवाली तो बन में क्या हो जाएगा, तो आपका सांप रहेगा, तो वो हिस मतलब जो पुकारता है तो वो हिस कर सकता है, तो बन में हिसार हो गया। बन में बीस्ट भी हो सकता है, तो बीस्ट को ऐसे कर लीजिए, मतलब खूंखार जानवर आपका हो सकता है, ठीक है। तो बन में खूंखार जानवर, बन में सांप है तो हिस। बनवाली हिसार डिस्ट्रिक्ट RS बिष्ट। चलिए आगे देखते हैं। अब है आपका रोपड़, ठीक है। तो रोपड़ का है आपका यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है। और ये आपका सतलज नदी के किनारे, ठीक है। तो इससे को डेवलप होता है कि यज्ञ के धुएं से यज्ञ के धुएं से रोपड़ और सुत गया या सो गया, ठीक है। यज्ञ के धुएं से यज्ञ से यज्ञदत्त शर्मा, रोपड़ से रोपड़ा, और आपका सतलज से सुत गया या फिर सो गया, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। तो ये कनेक्शन डेवलप होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। और रोपड़ बेसिकली आपका पंजाब में है वैसे, रोपड़ पंजाब में। उसके बाद आपका सुरकोतदा, ये रंगनाथ राव, ठीक है। रंगनाथ राव ये, बाकी का में भी नोट्स में नहीं दिया हुआ था, तो बेसिक इतना है। तो सूर्य से रंग जमा दिया नहीं, जगतपति जोशी था, तो सूर्य से जग में छा गया, या कुछ भी कर लीजिए, जग भी हो गया, सुर भी हो गया, सुर जग, ठीक है। सुरकोतदा जगतपति जोशी। और यही जगतपति जोशी एक और किया था धोलावीरा का, ठीक है। तो धोलावीरा का भी खुदाई आपका जगतपति जोशी ही किया था। तो इसमें ये कह सकते हैं कि जग में ढोल बजा दिया,
ठीक है। जगतपति जोशी ढोलावीरा, जग में ढोल बजा दिया, जग भी हो गया ढोल भी हो गया। सुर से जग में छा गया, ढोलावीरा से जग से ढोल बजा दिया। ठीक है। और लास्ट पे आते हैं आपका राखी गढ़ी। ठीक है। और राखी गढ़ी में अमरेंद्र नाथ ने किया था। इसका खुदाई किया था राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी आपका हरियाणा में पड़ता है। ठीक है। बनवाले भी आपका हरियाणा में पड़ता है, राखी भी हरियाणा में पड़ता है। तो अमरेंद्र नाथ। ठीक है। तो अमर ने राखी बनवाया, अमर राखी। ठीक है। या राखी अमर हो गई, ये भी हो सकता है। अमर ने राखी बनवाया, ये भी हो सकता है। तो जो चाहे ये कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब 4 नगर हैं, 4 नगर का अलग अलग नाम है। जैसे मोहनजोदाड़ो, ठीक है। उसके बाद है लोथल, कालीबंगन, हिंदी में कालीबंगा ही होता है, इंग्लिश में कालीबंगन है। उसके बाद धोलावीरा। ठीक है। तो चारों के अलग अलग नाम हैं। ये है मृतकों का टीला, मोहनजोदाड़ो मृतकों का टीला। ये लोथल है मृतकों का शहर। मोहनजोदाड़ो मृतकों का टीला, लोथल मृतकों का शहर। अब कालीबंगन का मतलब है काली चूड़ियाँ। काली चूड़ियाँ। और धोलावीरा का मतलब है सफ़ेद कुआं। ठीक है। मोहनजोदाड़ो मृतकों का टीला, लोथल मृतकों का शहर, कालीबंगन काली चूड़ियाँ, धोलावीरा सफ़ेद कुआं। ठीक है। याद रखना है, क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है। अब देखते हैं कि किस शहर में क्या क्या मिला था। तो सबसे पहले देखते हैं आपका सिंधु से इंडस, क्या कहते हैं, हड़प्पा से। ठीक है। तो हड़प्पा से आपका, चलिए ऐसे बोल देते हैं। ठीक। तो हड़प्पा में है कि आपका 6 ग्रैनरी, यानी जो अन्नागार का 2 रो मिला है। मतलब इधर 6 अन्नागार हैं और इधर 6 अन्नागार हैं। मतलब करीब 12 अन्नागार हो गए। ठीक है। मतलब अन्नागार का साइज जाहिर है कि वो छोटा होगा। सबसे बड़ा अन्नागार आपका मोहनजोदाड़ो में मिला है और उसका साइज 45x15 था मीटर। सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा अन्नागार होगा मोहनजोदाड़ो में। ठीक है। और पूरे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बिल्डिंग आपका ये मोहनजोदाड़ो का अन्नागार था, जहाँ पे टैक्सेशन का आया हुआ अन्न आपका वो रखा जाता था। ठीक है। लेकिन हड़प्पा में 6 एक साइड में, दूसरे साइड में 6 आपको अन्नागार मिले हैं। ठीक है। अन्नागार के बाहर में कुछ आपको जो पत्थर मिला है, जो कि में भी उसको ठोकने या कुछ अन्न को निकालने में यूज होता होगा। तो उसमें कि गेहूँ और जौ का वहाँ पे साक्ष्य मिला है हड़प्पा से। गेहूँ और जौ का साक्ष्य आपका ग्रैनरी के जो बाहर में जो पत्थर वगैरह है उसके पास मिला है। ठीक है।
उसके बाद है हड़प्पा से कि आपका हड़प्पा से आपको ब्रॉन्ज का मतलब एक कांसा का आपका कार्ट भी मिला, मतलब कार्ट भी मिला है, मतलब बैलगाड़ी भी मिला है, ठीक है। फिर वहाँ पे शंख का आपका बैल भी मिला है, शंख का बैल, ठीक है। वहाँ तांबे का या कॉपर का आपका आईना भी मिला है या शीशा भी मिला है, ठीक है। और वहाँ से वैनिटी बॉक्स यानी जो मेकअप किट होता है आपको वो भी मिला है, मेकअप किट हड़प्पा। कॉपर का मतलब तांबा का शीशा हड़प्पा, ठीक है। और वहाँ पे दो महत्वपूर्ण चीज़ मिला है, एक दो कब्र महत्वपूर्ण मिला है, एक R37 और एक सेमेटरी एच। ये दो तरह के कब्र मिले हैं, स्पेशल कब्र है। एक तो R37 कोई विदेशी था उसका था, और सेमेटरी एच मतलब एक बाद में संस्कृति डेवलप हुआ था उसका एक कब्र था वो। तो सेमेटरी एच और R37 आपका हड़प्पा से मिला है, ठीक है। तो इतने सारे चीज़ मिले थे यहाँ से, ठीक है। और सभी को याद करना पॉसिबल नहीं होता है, मिले तो बहुत कुछ होते हैं लेकिन सभी को याद करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। एक चीज़ और है कि वहाँ पे डाइस मिला था, यानी कि आपका जो चॉपर कर लीजिए या चेस्ट टाइप वही चॉपर टाइप का कर लीजिए, तो वो आपको वहाँ से मिला था, ठीक है। और चॉपर आपको मोहनजोदाड़ो से भी मिला है, दो जगह चॉपर, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा। ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो पूरे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, ठीक है। भारत मतलब पाकिस्तान और इंडिया दोनों मिला के भारतीय क्षेत्र में राखीगढ़ी था, लेकिन पूरे हड़प्पा सभ्यता में आपका मोहनजोदाड़ो था, ठीक है। और मोहनजोदाड़ो का जो दो नगर बंटा हुआ था, मतलब ऊंचा नगर या नीचा नगर, मतलब शासक वर्ग शासित वर्ग का, उसके बीच में सिंधु नदी का एक धारा बहता था, ठीक है। मतलब बहुत से साइड से धारा निकल जाता है, जैसे गंगा का मैप देखिएगा तो जो पटना के आसपास देखिएगा, बिहार के इलाके में देखिएगा तो गंगा का मेन नदी तो है ही, साइड साइड से बहुत सा धारा निकल जाता है, ठीक है। तो सिंधु का भी एक धारा साइड से निकला हुआ था, तो वो था कि आपका मोहनजोदाड़ो के बीच बीच से गुजरा हुआ था वो नदी, ठीक है। उसके अलावा कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इस सभ्यता का, वो करीब करीब आपको मोहनजोदाड़ो से मिला था। जैसे कि वहाँ पे एक असेंबली हॉल मिला था, मतलब कोई मीटिंग वूटिंग करना हो तो बहुत बड़ा मीटिंग के लिए तो एक असेंबली करने के लिए एक हॉल मिला था वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे एक पुजारी का घर भी मिला था, पुजारी का सिर तो मिला ही था, सिर के ऊपर वाला दाढ़ी वाला एक पुजारी माना जाता है उसे, तो पुजारी का सिर भी मिला था और पुजारी का आपको घर भी मिला था वहाँ पे, ठीक है। और उसके अलावा कि वहाँ पे आपका ग्रेट बाथ या फिर आपका क्या वृहद स्नानागार भी मिला था, जहाँ पे तीर्थ स्थान के रूप में भी जाते हैं और पवित्र स्थान के रूप में उसका यूज किया जाता था। तो ये मोहनजोदाड़ो से मिला है, ठीक है। और उसके अलावा है कि वहाँ पे नाचने वाली एक लड़की का भी मतलब मूर्ति मिला है कांसे का, ठीक है। और ये इसके लिए क्वेश्चन भी बहुत बार आता है ये कि नाचने वाली लड़की का मूर्ति, ऊपर से वो नंगी भी थी और हाथ में चूड़ियाँ भी पहना हुआ था लेकिन नंगी थी वो, तो उसका मूर्ति कहाँ से मिला है, तो ये मोहनजोदाड़ो से मिला है ये मूर्ति, ठीक है। और मोहनजोदाड़ो में और आपका मतलब कॉपर या तांबे का आपका ढेर भी मिला है, एक ढेर सा बना हुआ था, तो वो ढेर भी मिला है आपका मोहनजोदाड़ो से। उसके अलावा वहाँ बहुत सारे कंकाल मिले हैं, कुछ युद्ध हुआ होगा या कुछ हुआ होगा मे बी, या किसी भी तरह से हुआ हो तो वो थे वहाँ पे, तो बहुत सारा कंकाल मिला है। तो बहुत फेमस चीज़ है ये कि कंकाल कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदाड़ो से आपको काफ़ी सारे कंकाल मिले थे। और उसके अलावा है कि आपका क्या कहते हैं कि चलिए दिमाग से निकल रहा है। उसके अलावा वहाँ पे आपका घोड़े का दांत भी मिला है, और घोड़े का दांत आपका राणा घुंडे से मिला है। मतलब एक मोहनजोदाड़ो का एक नीचे वाला इलाका था और उस नीचे वाले इलाके का नाम था आपका राणा घुंडई, और वहाँ से आपको घोड़ा का दांत मिला है, ठीक है। और उसके अलावा मोहनजोदाड़ो से एक स्तूप मिला है, ठीक है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित एक स्तूप होता है
बेसिकली ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जमीन ये है और इसके चारों तरफ से वो घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और जो इस टाइप की जगह देखे होंगे सो देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो फिर कोई फ़ोटो देख लीजिएगा, स्तूपा लिखिएगा गूगल में, आपको फ़ोटो दिख जाएगा स्तूप का, ठीक है। तो स्तूप भी मिला है, एक ऊंचा सा टीला बना हुआ था, टीला के ऊपर में आपका स्तूप बना हुआ था मोहनजोदाड़ो में, ठीक है। और उस स्तूप के बारे में कहा जाता है कि वो कुषाण काल का था, ठीक है, क्योंकि कुषाण लोग भी तो आए थे, पश्चिम से ही आए थे, हो सकता है कि उस इलाका में वो बसे हों या रहे हों, तो उन्होंने वहाँ पे स्तूप का निर्माण करवाया था, ठीक है। लेकिन हाल में कुछ विदेशी राइटर है, शायद इटली का था, तो उसने एक रिसर्च किया, उसने कहा कि नहीं, ये जो स्तूप है वो हड़प्पा काल का ही था। लेकिन अभी को रिसर्च ही चल रहा है, कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं हो गया है कि हड़प्पा काल का ही था। तो जब प्रॉपर रिसर्च आ जाएगा तो किताब में आ जाएगा, तो फिर आगे उसको देखेंगे। लेकिन अभी तक के लिए क्या है कि वो कनिष्क के समय का वो स्तूप है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कि हम चन्हूदड़ो में, ठीक है। तो चन्हूदड़ो से आपका कुत्ता वाला तो मैंने बता दिया कि कुत्ता वाला मिला, कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है। उसके अलावा यहाँ से लिपस्टिक का भी साक्ष्य मिला है। अब सोचिए उस ज़माने में करीब 4-4,500 साल पहले लिपस्टिक का भी यूज करते थे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से मनके बनाने का कारखाना भी था आपका चन्हूदड़ो में, ठीक है। और मनके बेसिकली आप सोचिए मनके क्या होते हैं, तो मनके बेसिकली कुछ चमकीले पत्थर होते हैं, रंगीन पत्थर होते हैं, ठीक है। उनमें छोटे छोटे वाले इसी साइज़ का होता था, उसमें छेदा कर दिया जाता था और छेदा करके वो माला में गूंथा जाता था और उस मालाओं को वो पहनते थे। हड़प्पा का कहीं भी फोटो दिखिएगा तो उसमें वो चीज़ आ जाता है, वो कि बीड में मतलब बीड्स क्या होते हैं, या फिर जो मनके हैं तो मनके से कैसे वो लोग माला बनाते थे। गूगल में डालिएगा तो बहुत सुंदर सुंदर रंगीन आपको मतलब माला मिल जाएगा, ठीक है। तो बीड मेकिंग का फैक्ट्री आपका चन्हूदड़ो में था, और यही बीड मेकिंग या मनके बनाने का कारखाना आपका लोथल में भी था, ठीक है। तो लोथल और चन्हूदड़ो दो जगह आपका बीड मेकिंग या मनके बनाने के कारखाने थे, ठीक। अब इसके बाद आते हैं, तो इसके बाद में आता है आपका लोथल, ठीक है। और लोथल में सबसे फेमस है इसका कि जो डॉकयार्ड है, यानी एक पत्तन था वहाँ पे, और भगवा नदी के किनारे था, तो नदी के किनारे इसका पत्तन था। अब ऐसा नहीं समझना है कि जैसे आजकल होता है कि वो समुद्र के किनारे ही पत्तन होता है, तो समुद्र के किनारे नहीं था और नदी के किनारे बना हुआ एक पत्तन था, ठीक है। और पत्तन पे बेसिकली 4 नगर उस समय के थे जो पत्तन का निर्माण करते थे। एक था आपका लोथल, और दूसरा कि आपका 3 आपका पाकिस्तान के इलाके में आते हैं। एक है आपका सुतका गेंडोर, और दूसरा है आपका बालाकोट, और तीसरा है आपका डाबरकोट। एक सुतका कोह भी है, ठीक है। सुतका गेंडोर, सुतका कोह, बालाकोट, डाबरकोट सब आते हैं आपका उसी ये पे, ठीक है। और बाकी तो लोथल है ही, तो लोथल है। तो और उसके बाद आता है लोथल में कि आपका यहाँ पे अग्नि वेदिका मिला है, ठीक है। तो अग्नि वेदिका आपका 2 जगह मतलब यज्ञ करने वाला जो जगह होता है, अग्नि प्रज्वलित किया जाता है, वो 2 जगह से मिला है। एक लोथल से मिला है और एक कालीबंगा से मिला है। तो कालीबंगा और लोथल अग्नि वेदिका मिला है आपको, जो यज्ञ वगैरह होता होगा, ठीक है। और लोथल आपका एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बना हुआ था, मतलब थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उसके ऊपर में आपका लोथल था, मतलब समतल ज़मीन पे नहीं था, वो थोड़ा ऊपर में था, ठीक है। उसके अलावा लोथल से आपका ग्राइंडिंग स्टोन कर लीजिए, तो इसको कैसे कहेंगे कि जैसे चक्की होता है, तो चक्की मिला है वहाँ से, ठीक है। और फिर आपको वहाँ से 2-3 चीज़ और मिले हैं, जैसे कि मम्मी का आपको वहाँ पे इमेज या चित्र मिला है। मम्मी जैसे इजिप्ट का जो पिरामिड है उसके अंदर में जब मम्मी रहता है, तो मम्मी का वहाँ पे चित्र मिला है, ठीक है। वहाँ पे आपको गुरिल्ला का भी चित्र मिला है, गुरिल्ला है, मम्मी है। और एक और है, कहा जाता है क्लेवर फॉक्स का भी, अब मतलब चालाक लोमड़ी का भी चित्र मिला है। कुछ बेसिकली कुछ कहानी होता है, पुराने समय चल रहा है, या अमरचित कथा टाइप में आपको मिलेगा ये कहानी कि ये चालाक लोमड़ी का कहानी है, या चंपक या कुछ टाइप की जगह पे मिल जाता है इसे, ठीक है। तो चालाक लोमड़ी का जो कहानी है, तो उसका भी एक घड़े में चित्रण किया हुआ है कि चालाक लोमड़ी कैसे अपने काम को करवाया था,
ठीक है। तो चालाक लोमड़ी हो गया, मम्मी हो गया, और आपको इधर हो गया गोरिल्ला। तो ये तीनों का आपको मिल जाता है आपको लोथल से। लोथल एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बना हुआ था, और ग्राइंडिंग स्टोन मतलब चक्की का भी आपको वहाँ से मिला है, और अग्नि वेदिका का भी वहाँ से मिला है, ठीक है। और जो सबसे फेमस इसका क्वेश्चन आता है वो डॉकयार्ड वाला है कि जो पत्तन वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका कालीबंगन में। तो कालीबंगन मतलब काली चूड़ियाँ, ठीक है। और यहाँ पे आपका कुछ डेकोरेटेड मतलब एक फ्लोर है, रूम का फ्लोर ही जो भी है, तो डेकोरेटेड था, मतलब क्या कहते हैं उसको, डेकोरेटेड का सजा हुआ, मतलब एक जैसे मतलब मार्बल वगैरह लगाता है आज के डेट में, या फिर तो उस टाइप से कुछ वो लगा हुआ था वहाँ पे, ठीक है। सजा हुआ वहीं पे मिला है फर्श। उसके अलावा पूरे हड़प्पा सभ्यता में कहीं भी फर्श आपका सजावटी इससे बना हुआ नहीं मिला है, ठीक है। और उसके अलावा है कि कालीबंगा में आपका क्या कहते हैं कि गंगा में आपका क्या कहते हैं कि मेसोपोटामिया का आपका सील मिला है, मतलब मुहर जो होता है, तो मेसोपोटामिया का आपका मुहर मिला है वहाँ से। लोथल से आपका पर्सिया का आपका मिला था, मतलब मुहर लोथल से पर्सिया का मुहर मिला है, जबकि यहाँ पे मेसोपोटामिया का मुहर मिला है। और मोहनजोदाड़ो में सबसे ज़्यादा मेसोपोटामिया का मुहर मिला है, मतलब 1398 1398 मुहर आपको मोहनजोदाड़ो में मिला है, ठीक है। पूरे सभ्यता का सबसे ज़्यादा मुहर आपको मोहनजोदाड़ो में मिला। क्वेश्चन आता है कभी कभी कि सबसे ज़्यादा मुहर कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदाड़ो से मिला है, ठीक है। लेकिन सिलेंड्रिकल मुहर कहाँ से मिला है, तो आपका कालीबंगा से मिला है, मेसोपोटामिया का। लेकिन लोथल से पर्सिया मतलब जो ईरान का इलाका है, तो उस इलाका का मुहर आपको मिला है लोथल से, ठीक है। और फिर उसके बाद अगले आते हैं कि आपका आते हैं बनवाली में, ठीक है। बनवाली में RS 20 से खुदाई किए थे, हिसार डिस्ट्रिक्ट में था ये। और यहाँ पे जो चूँकि वन है, तो वन से एक और जोड़ सकते हैं कि वहाँ पे ईंटा नहीं मिल सकता है वन में, तो पत्थर और मिट्टी का वहाँ पे घर बनाते थे ये लोग। पत्थर और मिट्टी से मिला के ये लोग घर बनाते थे बनवाली में, ठीक है। और फिर इसके अलावा एक चीज़ और था बनवाली में कि बनवाली से आपको चेस शेप का भी आपको जो शहर बना हुआ था, वो बेसिकली वो चेस के डिजाइन में बना हुआ था, ठीक है। दूसरी जगह मिलता है कि हमारा मतलब क्या कहते हैं बड़े बड़े रेक्टेंगल टाइप का कह लीजिए, ठीक है। लेकिन चेस में क्या होता है हमारे स्क्वायर टाइप का बना हुआ है, तो सभी जगह वो पूरे शहर वैसा ही बना हुआ था बनवाली का, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम राखीगढ़ी में। और राखीगढ़ी में है कि आपका अग्नि वेदिका आपका बना हुआ था, ठीक है। मतलब अग्नि वेदिका आपको 2-3 जगह हो गया, लोथल में अग्नि वेदिका, आपका कालीबंगन में अग्नि वेदिका, और फिर आपका हो गया ये राखीगढ़ी में अग्नि वेदिका मिला है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग सुतका गेंडोर में, जो कि सबसे पश्चिमी भाग में था हमारा, मतलब पाकिस्तान जहाँ ख़त्म होता है ईरान से जुड़ने वाला होता है, वहाँ पे था, मकरान तट का हिस्सा था, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिट्टी का चूड़ी मिला है, ठीक है। बहुत ही अलग सा चीज़ है, और ये मिट्टी का चूड़ी मिला है वहाँ से। और कॉपर एक्स मतलब तांबे का कुल्हाड़ी भी मिला है, और आपको मिट्टी का चूड़ी भी मिला है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं रोपड़ में। और रोपड़ में ये आज़ादी के बाद आपका मतलब खुदाई होने वाला सबसे पहला स्थल था रोपड़। रोपड़ पंजाब में है, आज़ादी के बाद खुदाई होने वाला सबसे पहला स्थल था। और यहाँ पे आपका 5 स्तर मिला है, ठीक है। सभ्यता के 5 स्तर मिला है। जैसे हड़प्पा का, तो हड़प्पा के पहले का भी मिला है, हड़प्पा के समय का है, हड़प्पा के बाद का है, कुषाण काल का है, वैदिक काल के आसपास में भी है। और फिर आपको क्या कहते हैं कि ये मुस्लिमों या जो दिल्ली सल्तनत का वाला काल है, तो उस समय के काल तक का भी है इसमें। तो 5 स्तर में आपका रोपड़ है, 5 स्तर हो गया। आज़ादी के बाद पहला ये हुआ था। और रोपड़ में कुत्ता के साथ आपको इंसान को दफनाया भी गया था। कुत्ता के साथ इंसान का 2 जगह साथ मिलता है, एक बुर्जहोम में, जो कि मैंने पिछले क्लास में कराया था, बुर्जहोम में कुत्ता और आदमी को साथ में दफनाया था। और बाद में अभी है कि रोपड़ में भी आपको कुत्ता के साथ इंसान को दफनाया गया था, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं सबसे लास्ट में कि आपका धोलावीरा। तो धोलावीरा में आपका क्या कहते हैं कि आपका स्टेडियम बना हुआ था, ठीक है। धोलावीरा में कोई स्टेडियम है, और उसके अलावा कुछ
कांसा के आपके कुछ कुछ चीज़ें मिले हैं, चाहे रथ मिला है, रथ को एक इंसान चला रहा है आपका, वो मिला है वहाँ पे, ठीक है। और जैसे हाथी है, चाहे बाघ है, तो ऑक्स है, तो वो सब का भी मतलब कांसा का बना हुआ वहाँ से मिला है, ठीक है। तो रथ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ का, कि रथ वाला कहाँ से मिला है, तो धोलावीरा से कांसा का बना हुआ रथ का मूर्ति मिला है, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ था कि हमें कहाँ कहाँ से क्या क्या मिला है वो सब करना था। बाकी बहुत सारे स्थल हैं, बहुत कुछ चीज़ मिलेगा, और कुछ अगर बहुत छोटे जगह से पूछ लेगा तो जाहिर कि से नहीं बनता है वैसे, लेकिन जो मेजर जितने जगह हैं, जो बड़े बड़े जगह हैं, उन सभी को मैंने ले लिया, ठीक है। और इसके अलावा कि आपको कोई भी कुछ पूछना हो, कुछ क्वेरी करना हो, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ये नंबर है 9693060431, 9693060431 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी इसमें मैसेज कर सकते हैं, मतलब कोई भी कुछ पूछना हो या कोई भी जानकारी लेना हो तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।